आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सर। और डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, उसका न्यूमेरिकल नंबर 2.13 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन क्या है जी? द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू I कैप माइनस 2J कैप passes through a point whose position vector is माइनस J कैप प्लस K कैप। कि एक लाइन में फोर्स लग रही है एक पॉइंट के ऊपर, फोर्स की ये वैल्यू दे दी गई है और उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से वो है माइनस J कैप प्लस K कैप। हमने मालूम क्या करना है जी? फाइंड ए पार्ट में मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन। मोमेंट ऑफ फोर्स मींस टॉर्क। टॉर्क का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स भी है। हमने ओरिजिन से जो है वो टॉर्क मालूम करना है। और बी पार्ट में हमने क्या करना है? मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क अबाउट द पॉइंट, उस पॉइंट से ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर इज I कैप प्लस K कैप। हमारे पास एक और पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो I कैप प्लस K कैप है। अगर उस पॉइंट पर यही फोर्स लगाई जाए तो हमने मालूम करना है कि टॉर्क कितना होगा जी, यानी 2 दफ़ा टॉर्क मालूम करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं डाटा में फोर्स हमें गिवन है I कैप माइनस 2J कैप। पोजीशन वेक्टर अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन से जो हमारा पोजीशन वेक्टर है जहाँ तक फोर्स लगनी है जिस पॉइंट पे जाके, फिर वो है R माइनस J कैप प्लस K कैप। और टू फाइंड मालूम क्या करना है हमने जी? ओरिजिन से जो है वो टॉर्क कितना होगा और मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क कितना होगा उस पॉइंट से जिसका पोजीशन वेक्टर ये बनता है, यानी टाउ डैश उसे हम बोल देंगे। ये भी क्वेश्चन मार्क हो गया। कैलकुलेशंस में सबसे पहले हम अपना ए पार्ट कैलकुलेट करते हैं जो कि है टॉर्क। ये टॉर्क का सिंबल है जिसे हम टाउ बोलते हैं, वो होगा टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है टॉर्क की। क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टॉर्क हो जाएगा जी, आर की वैल्यू हम पुट करेंगे, आर जो हमारा ओरिजिन से है जो हमने पहले मेंशन किया था ये वाला माइनस J कैप प्लस K कैप, क्रॉस एफ की वैल्यू हमारे पास है I कैप माइनस 2J कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट हमने 2.12 न्यूमेरिकल में भी मालूम किया है, टॉर्क मालूम किया है। वो क्या था जी? कि टाउ इज इक्वल टू, हमने जो टॉर्क मालूम किया था वो हमने डिटर्मिनेंट्स के थ्रू मालूम किया था। पहले क्या लिखा था हमने? I कैप, J कैप और K कैप। उसके बाद क्योंकि हमारा पहला वेक्टर जो है वो R है तो R की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें जो I की वैल्यू है वो मिसिंग है, यानी I कैप नहीं है, तो उसकी जगह पे हम क्या प्लेस करेंगे? 0। J कैप के साथ क्या है? -1 और K कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। ये हमने R की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब सेकेंड वेक्टर हमारा F है तो F में देखें I जो है उसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, J का हो गया -2 और K कैप यहाँ पे नहीं है तो उसकी जगह पे हम फिल कर देंगे 0 से। अब हमने डिटर्मिनेंट्स के थ्रू ये क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है तो टॉर्क क्या हो जाएगा हमारे पास? अच्छा, अब डिटर्मिनेंट्स के थ्रू कैसे करते हैं? हम लेंगे फर्स्ट मेंबर, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट मेंबर लेंगे वो है I कैप, तो फर्स्ट मेंबर लेते हैं तो वो रो और वो कॉलम छोड़ देते हैं। अभी हमारे पास 4 मेंबर्स बचे 1 2 3 4, तो हम पहले मल्टीप्लाई करते होते हैं इस मेंबर को इसके साथ, यानी ये वाला। तो -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। फिर फॉर्मूले का माइनस होता है, लेकिन अब इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, -2 ने 1 के साथ, ये माइनस है तो पहले से माइनस मौजूद है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 × 1 2 हो जाएगा। फिर जब हम सेकंड मेंबर लेते हैं इस रो का ये, तो हमें नेगेटिव साइन लेना होता है। ये हमारे फॉर्मूला में है डिटर्मिनेंट्स के। J कैप ये हमारा सेकंड मेंबर है फर्स्ट रो का। अब हम फिर वही पहली रो छोड़ देंगे, लेकिन अब की बार हम सेकंड कॉलम छोड़ेंगे क्योंकि हमने सेकंड कॉलम का मेंबर लिया। तो 0 1 और ये हो जाएगा 1 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 माइनस फॉर्मूले का, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है? प्लस। जब हम थर्ड मेंबर लेते हैं तो पॉजिटिव साइन लगाते हैं। और अब हमने क्या करना है? लेना है थर्ड मेंबर जो कि है K कैप।
तो के कैप में फिर फर्स्ट रो, लेकिन अब थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, 0 -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर फार्मूले का माइनस, लेकिन ये भी माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो टॉर्क आएगा उसकी वैल्यू आएगी 2i कैप, ये माइनस है और ये भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि 0 - 1 का जवाब हमारे पास -1 है, लेकिन बाहर भी एक नेगेटिव साइन मौजूद है तो अंदर वाले नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो ये हो जाएगा प्लस जे कैप और ये प्लस के कैप। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पार्ट ए में जो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क मालूम करना था वो कैलकुलेट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने बी पार्ट की जानिब। बी पार्ट में हमने क्या करना है, बी पार्ट में थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। वो क्या है कि हमने मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क कैलकुलेट करना है इस पोजीशन वेक्टर के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको हम कह देते हैं R1 का नाम, यानी R1 हमारे पास हो जाएगा आई कैप प्लस के कैप, और R2 जो है वो अब हम लेंगे इस पोजीशन वेक्टर को जो कि है -j कैप प्लस के कैप। अब हम इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा जी, R = R2 - R1। यानी हमने क्या करना है, पहले जो दो पोजीशन, क्योंकि दो पोजीशन वेक्टर्स दो पॉइंट्स पे एक ही वक्त में फोर्स नहीं लग सकती, एक पॉइंट पे लगेगी, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दो पोजीशन वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे ताकि वो एक हमारे पास वेक्टर बन जाए। तो ये क्या होगा जी, R2 की वैल्यू है हमारे पास -j कैप प्लस के कैप माइनस R1 की वैल्यू है हमारे पास आई कैप प्लस के कैप। अब हम जस्ट इसको सॉल्व करेंगे, ये देखें जी, -j कैप प्लस के कैप, ये -i कैप, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको नेगेटिव कर देगा, -k कैप कर देगा। अब देखें प्लस के कैप और -k कैप आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो R आएगा फाइनली वो कितना आएगा जी, -i कैप -j कैप। अब हमने जो बी पार्ट में टॉर्क मालूम करना है जिसको हमने टाउ डैश बोला था, ये वाला, वो इस पोजीशन वेक्टर के लिए होगा, यानी अब होगा टाउ डैश = R डैश, हम इसे बोल देते हैं क्योंकि R हम पहले मेंशन कर चुके हैं, तो R डैश इसे बोल देते हैं, तो R प्राइम भी कह सकते हैं, तो R डैश क्रॉस F, फोर्स वही है तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमने, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे जी, R प्राइम हमारे पास है -i कैप -j कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने लेना है F के साथ, F की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में i कैप -2j कैप। अब फिर वही प्रोसेस है, हमने डिटर्मिनेंट्स का सहारा लेना है, कैसे जी, i कैप j कैप और k कैप यहाँ पे, ठीक है जी। अब फर्स्ट वेक्टर हमारा जो है वो R है, तो ये इसकी वैल्यूज़ है -1 और k इसमें मिसिंग है तो 0 कर देंगे। अब हमारे पास सेकंड F है, तो F की जगह पे ये हम उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी i कैप का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, j का -2 है और k कैप जो है वो मिसिंग है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब हमें लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, पहले हम कर चुके हैं, फर्स्ट मेंबर लेंगे, फर्स्ट मेंबर हमारे पास क्या है, i कैप, तो आई कैप फर्स्ट मेंबर लिया फर्स्ट रो का, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, ये मेंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, -2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। फिर सेकंड मेंबर लेते हुए नेगेटिव साइन लेते होते हैं, यानी ये मेंबर लेना है हमने, फर्स्ट रो का सेकंड मेंबर जे कैप। अब क्या करना है हमने जी, हमने ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0, यानी ये भी 0 हो जाएगा, प्लस थर्ड मेंबर हमारा जो है वो के कैप है, तो के कैप हम लेंगे जी, ये देखें। तो अब क्या करना है हमने, ये कॉलम थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़नी, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे,
-1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस और माइनस प्लस करते हो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। फिर फॉर्मूले का माइनस, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले से भी एक माइनस है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1। और ये देखिए ये 0 है, क्योंकि 0 - 0 0, 0 के साथ आई कैप मल्टीप्लाई होगा वो भी 0, ये भी 0, जस्ट हमें के कैप वाला जो है वो मिलेगा। तो टाउ डैश जो है वो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, 3 के कैप। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने बी पार्ट में मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ये मालूम कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का न्यूमेरिकल नंबर 2.13। यकीनन आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।